बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक आग लगी हुई है। पूरा मुल्क जो है वो तशवीश में मुब्तला है। बड़े शहर जो हैं वो बंद हो चुके हैं और ये सब कुछ हुआ है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर साद रिजवी जो हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद अब इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है, तहरीक लब्बैक का ऑफिशियली इस सब के ऊपर अब मौक़िफ़ जो है वो भी सामने आ चुका है। तहरीक लब्बैक के जो ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से अपने कारकुनान के लिए जो पैगाम है वो भी सामने आ चुका है, जो आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। वो एक वीडियो क्लिप है जिसमें तहरीक लब्बैक के कारकुनान, जो कि एक जानिब तो पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है उसके साथ उनकी लड़ाई भी हो रही है, उसे मार भी रहे हैं, कुछ कारकुनान जख्मी हो रहे हैं, कुछ पुलिस वाले जख्मी हो रहे हैं। तो एक जानिब तो ये सब हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब वही कारकुनान पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब इस सब के बाद सोशल मीडिया पर ये बातें भी हो रही हैं कि इस सब के पीछे पाक फौज ही हो सकती है, इस सब के पीछे ISI भी हो सकती है। तो ये सारा माजरा क्या है ये भी मैंने आपके सामने रखना है। और जो वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या गुफ्तगू हुई और क्या कुछ होता रहा, पाक फौज की तरफ से क्या मुज़ाकरात हुए, वो एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप है जो मैंने आपके सामने रखना है, जिससे ये पूरे का पूरा सिनेरियो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स हैं। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके और मैं और मेरी टीम हालात हाजरा से आप सबको आगाह रख सके। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जो माजरा है, अगर हम तहरीक लब्बैक जो है उसके एहतजाज देखें जो इससे पहले भी हुए, 2 मुआहदे अभी तक तहरीक लब्बैक कर चुकी है। एक 2017 के अंदर हुआ और एक 2020 के अंदर हुआ। 2017 का जो मुआहदा था वो आपको याद होगा कि उस वक्त जो ख़त्म नबूवत की शिक थी वो ख़त्म करने और जो ज़ाहिद हामिद थे वज़ीर कानून, नून लीग का दौर था। तो उस सारी सूरत हाल के अंदर भी ख़वातीन व हज़रात आपको याद होगा कि वो मुआहदा जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान की विसातत से हुआ और उसके नीचे मेजर जनरल फैज़ हमीद, जो कि अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं और DG ISI हैं, उनके सिग्नेचर भी थे और वो मामला बिल्कुल ठीक हुआ। उसमें सारी शिक्कें जो हैं उस पर तहरीक लब्बैक के तमाम तर एतराज़ात जो हैं उन्हें दूर किया गया और वो मामला ठीक हो गया। अब जो 2020 के अंदर इनके दरमियान मुआहदा हुआ माबैन, उसमें आप देख सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चलवा देता हूं, ये हैंड रिटन मुआहदा है जिसमें वजीर दाखिला भी हैं, जिसमें पीर नूरुल हक कादरी भी हैं और कमिश्नर इस्लामाबाद के सिग्नेचर हैं। ये मुआहदा जो है ये सिविलियन गवर्नमेंट और बाकायदा तौर पर जो तहरीक लब्बैक के ओहदेदारान हैं उनके दरमियान हुआ। यह हुआ था जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हयात थे 16 नवंबर 2020 को, और इसमें यह कहा गया था कि 3-4 महीने के अंदर फ्रांस के सफीर को निकाल दिया जाएगा। बाकी शिक्कें जो है वो कमोबेश पूरी हो गई। अब जब फरवरी के अंदर वाकया पूरा ये फिर से रिव्यू हुआ, ये सारा मामला सामने आया, फिर से एक और मुआहदा हुआ जिसके अंदर बाकायदा तौर पर ये मुआहदा जो है ये नाज़रीन कराम फरवरी के अंदर हुआ और ये एग्रीमेंट जो है इसमें पूरी कौम ने देखा कि मजीद वक्त दिया गया 20 अप्रैल तक का, कि 20 अप्रैल तक इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और फ्रांस के सफीर को निकाला जाएगा। अब चूंकि 20 अप्रैल सर पे आ चुका है, हुकूमत या तो ये मुआहदा ना करती, हुकूमत या तो वो कमिटमेंट्स ना करती जो वो पूरी नहीं कर सकती थी, और अगर हुकूमत ने कमिटमेंट की है, देखिए उनका मुतालबा जो भी है, उनके मुतालबे पर किसी भी शख्स को अगर एतराज़ है तो उसका एतराज भी ठीक होगा। तहरीक लब्बैक जो कुछ कह रही है वो गलत कह रही होगी, लेकिन हुकूमत ने जो कमिट किया, हुकूमत ने जो कमिटमेंट की, उस पर हुकूमत को पूरा उतरना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने जो गिरफ्तारी की वो भी मिसमैनेजमेंट थी। बाकायदा तौर पर साद रिजवी जो है उन्हें गिरफ्तार करके हुकूमत ने
कोई उसका बाकायदा तौर पर प्लान नहीं बनाया, पूरा पाकिस्तान जो है वो बंद करा दिया गया। और इसके अंदर भी हुकूमत की, बिलखुसूस पंजाब हुकूमत जो है उसकी नाअहली खुलकर सामने आई है। आपने जब अगर गिरफ्तारी करनी थी तो कम से कम जो चीज़ आप कर सकते थे वो ये था कि आप कोई मरबूत प्लान बना लेते। अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक होती या फिर आप कुछ सोच के करते कि आपको ये नहीं पता कि रिस्पॉन्स क्या आना है, कि आपको ये नहीं पता कि रिएक्शन क्या होना है, तो एक नाज़रीन कराम ये चीज़ है। मैं कहीं पर ये नहीं कह रहा कि ये गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक हुई है। ये गिरफ्तारी जो है इसके अंदर जो ऑफिशियली लाहौर पुलिस का मौक़िफ़ है वो ये है कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये गिरफ्तारी की गई, कि गोया साद रिजवी जो हैं वो अमन व अमान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि साद रिजवी के गिरफ्तार होते जो हुआ, क्या वो अमन व अमान की सूरत हाल कायम हो गई या वो बर्बाद हो गई? तो ये एक सबसे बड़ी नाअहली है। अलबत्ता ये मामला अफाम व तफहीम से हल होना चाहिए था। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक वीडियो पैगाम में TLP के जो नायब अमीर हैं सैयद ज़हीरुल हसन शाह, इन्होंने कहा है कि कौम देख ले, हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ किए गए मुआहिदा नामूस रिसालत की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की है। सैयद ज़हीरुल हसन शाह ने साद हुसैन रिजवी को हिरासत में लेने की तस्दीक भी की और कहा कि हुकूमत गुंडा गर्दी पर उतर आई है और अपने पुराने तरीक़े और हरबे जो हैं वो इस्तेमाल कर रही है। ज़हीरुल हसन शाह जो है उन्होंने पूरे पाकिस्तान में मौजूद TLP रहनुमाओं और कारकुनों से अपने अपने इलाकों में सड़कों पर निकलने और हुकूमती इक़दाम के खिलाफ मुजाहरा करने का कहा है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि आप जहां भी हैं सड़कों पर मुजाहरे करें और पूरे मुल्क को जाम कर दें। और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को मुल्क बदर करने के लिए 20 अप्रैल तक का जो वक्त दिया गया था और उसके नतीजे में यही सब कहा गया था कि मुल्क गिर एहतजाज होंगे। और मुल्क गिर एहतजाज को रोकने के लिए अगर आपने साद रिजवी को गिरफ्तार किया तो अब उस एहतजाज में मजीद ताकत आ चुकी है, क्योंकि अब वो सिर्फ फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए नहीं बल्कि साद रिजवी को बरी करने के लिए भी अब वो तमाम तरह एहतजाज हो रहे हैं। तो उनके मुतालबात जो हैं वो बड़े हैं, वो कम नहीं हुए। एक चीज तो ये है, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो वीडियो मंजर आम पर आ रही है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो है वो पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो गोया इस सब के पीछे पाक फौज है। ये तो आप दो इल्जामात लगा रहे हैं। एक इल्जाम आप लगा रहे हैं पाक फौज के ऊपर, एक इल्जाम लगा रहे हैं अपने इदारों के ऊपर, ISI के ऊपर, और दूसरा इल्जाम आप इस मूवमेंट के ऊपर लगा रहे हैं कि ये नामूसे रिसालत के लिए नहीं बल्कि ये तो फौज के कहने पर निकले हैं। आप पहले जरा ये वीडियो क्लिप देखें जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। नाज़रीन करम, आपने ये वीडियो देख ली कि किस तरह से इस वीडियो के अंदर ये सब कुछ पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये वीडियो से पहले क्या हुआ वो कोई नहीं बता रहा। पाक फौज जो है वो अफहाम व तफहीम की कोशिश कर रही है और हमने देखा कि 2017 में जो पाक फौज की विसातत से मुआहिदा हुआ जिस पर बड़ी तनकीद हुई, अदालतों ने भी तनकीद की, उस मुआहिदे के बाद तो कोई मसला नहीं हुआ। इस मरतबा पाक फौज जिस मुआहिदे से पीछे रही और ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो है, पूरे का पूरा मामला बिगड़ गया। लेकिन फिर भी मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पाक फौज ने फिर भी एक कोशिश की। पाक फौज फिर भी जो है वो मामला ठीक कराने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के नुमाइंदे जो वहां पर पहुंचे उनकी बात को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, एहतराम के अंदर उन्होंने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और इसका कतन ये मतलब नहीं। आप जरा ये क्लिप देखें किस तरह इन दोनों के दरमियान, फरीकैन के दरमियान, पाक फौज और TLP के दरमियान अभी लेटेस्ट बात हो रही है। आप जरा ये क्लिप देखें। आपकी सिर्फ छोटी बात का एक जवाब देना है और वो यही सिखाती है कि सबसे पहले जब रोज़े क़यामत वाले दिन हमें सबसे पहले क्या बाबत सवाल किया जाएगा? हकूकुल लिबाद। सुनिए, मैं इसका जवाब दूं। आपने सवाल पूछा, लिबाद का मैं जवाब दे दूं। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो खामोश सिर्फ बात सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना धरना जाए, मैं धरना ख़त्म नहीं कर रहा, ठीक? आप सिर्फ अपनी जो भी आपकी एक्टिविटी है वो रोड के साइड पे करें, इधर से ट्रैफिक चालू कर दें। ये सबसे अच्छा आप मैसेज सारों को दें। उमर साहब, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आप फरमा रहे हैं ना कि मैदान माशर का तो अमल बाद का है, कब्र में पूछा जाएगा माँ कुंदा बेशक के बारे में तो क्या हम तो कब्र में तो कामयाब हो जाएं। कब्र में कामयाब होने के लिए हम हुजूर की इज्जत पे खड़े। आपका नाम उमर है और हम चाहते हैं कि आप हजरत उमर का फैज़ आपको मिले।
पाकिस्तान का मतलब क्या? इस क्लिप को देखने के बाद पूरे का पूरा मामला जो है वो पता लग जाता है, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि तहरीक लब्बैक इस सारे मामले के अंदर गलत नहीं है। इस सारे मामले के अंदर उनके मुतालबात जो भी हैं, लेकिन जो कमिटमेंट हुई वो हुकूमत की तरफ से, उस कमिटमेंट को वायलेट किया गया। एटलीस्ट ये मामला पार्लियामेंट में आप पेश तो करें, डिस्कस तो हो, बाद में पार्लियामान जो फैसला करे वो कबूल किया जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज नाजरीन कराम ये है कि हुकूमत की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुई। हुकूमत ने इस गिरफ्तारी के बाद कुछ भी नहीं सोचा। इस गिरफ्तारी को जिस काम के रोकने के लिए किया वो तो अभी भी हो रहा है, एहतजाज तो हो रहे हैं बल्कि और ज़्यादा ताकत से हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत को अब ये सोचना होगा कि उसने करना क्या है, और एवं मुआहदे कर दिए बगैर सोचे समझे। अगर आप कर नहीं सकते थे तो आप कमिट ना करते। तो ये सिनेरियो जो है ये इस वक्त ख़राब होता हुआ ही नज़र आ रहा है। इस मामले को हल होने की जानिब ये मामला जो है वो नहीं जा रहा। लेकिन इस सब के अंदर पाक फौज के खिलाफ और TLP के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वो पाक फौज के कहने पर ये सब कर रहे हैं, उसे एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह आपका मेरा साथ बरकरार रह सके। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।